नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां बावला में प्रेम प्रसंग के शक में प्रेमिका की चाकू घोंपकर हत्या कर हत्यारे ने थाने में किया आत्मसमर्पण। साथ ही बात होगी दाहोद की, जहां गोदी रोड इलाके में घूम रहे एक परिवार पर फिर मवेशी ने हमला कर दिया। इसके इलाके में डर का माहौल बन गया है। अहमदाबाद जिले की बावला की रामनगर में अन्य प्रेम प्रसंग के संदेह में महिला की चाकू घोंपकर हत्या करने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बावला के रामनगर की ही रहने वाली ललिताबेन ठाकुर पहले से शादीशुदा थी और शादी से उनके 2 बच्चे हैं। ललिता अपने पति से रिश्ता ठीक न होने के कारण तलाक ले लिया। पति से तलाक के बाद ललिताबेन की मुलाकात मनसुख रावल नामक व्यक्ति से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। कुछ समय से मनसुख रावल अपनी प्रेमिका ललिता से झगड़ा कर रहा था और उसे शक था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। आज फिर मनसुख और ललिता के बीच अफेयर को लेकर तीखी बहस हुई। इस बीच आक्रोशित मनसुख ने धारदार हथियार से वार कर ललिता की हत्या कर दी और फिर पुलिस थाने पहुंच गया। उक्त घटना की सूचना मिलते ही बावला पुलिस का काफिला घटनास्थल के लिए रवाना हो गया, जहां ललिताबेन का शव खून से लथपथ पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और हत्यारे मनसुख रावल के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गई तारीख 2/4/2025 ના આશરે 10:45 વાગ્યેના અરસામાં રામનગર જે એરિયા છે બાવળાનું, ત્યાં એક મરણ જનાર લેડી લલિતાબેન બાબુભાઈ ઠાકોર ઉંમર 35 વર્ષ, એમની લાશ એમના ઘરેથી મળી આવેલ છે। આ કામે જે આરોપી છે મનસુખભાઈ રાવળ, જિલ્લા અમદાવાદ, એમને એવું માનવામાં આવે છે કે છરી વડે એમને લોખંડના સળિયાથી પ્રાણઘાતક હથિયારો સાથે એમના ગળાના ભાગે અને માથામાં હુમલો કરી એમને મૃત્યુ નિપજાવેલી હતી। આ બાબતે BNS 103(1) મુજબ અને GP એક્ટ 135 મુજબ બાવળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે। તપાસ દરમિયાન ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી મનસુખભાઈનું જાણવામાં આવેલ છે કે એ લલિતાબેન સહિત 12 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હોવાનું જણાવેલ છે અને એમને એવી શંકા હતી કે જે મરણ જનાર છે એમના કોઈ આડા સંબંધ છે, એટલે એમને ખૂબ મન દુઃખ થયેલું હતું। આ મન દુઃખના આધારે એમને જે મરણ જનાર છે એમની મૃત્યુ નિપજાવેલી હતી। હત્યાના આગળના દિવસે શું પરિસ્થિતિ આખી બની હતી? સવારે આખી પરિસ્થિતિ શું બની હતી? શું આખો માહોલ જોયો હતો આરોપીએ ના ઘરે? એ આખી વાત શું? જે મરણ જનાર છે લલિતાબેન, એ અમદાવાદ એમના બેનના ઘરે ગયેલા હતા થોડાક દિવસ પહેલા। ત્યાં એમને કોઈ જે આરોપી મનસુખ છે એમને જાણવામાં આવેલું હતું કે રઘુવીરસિંહ કરીને એક વ્યક્તિ છે જેમના પરિચયમાં આવેલા છે અને એ રીઝનથી એમને શક વહમ હતો અને એક દિવસ અગાઉ એમને લલિતાબેન અને રઘુવીરસિંહને સાથે જોયેલા હતા, એટલે મન દુઃખમાં આવીને આ કૃત્ય કરેલ છે। હત્યા કઈ રીતે કરી અને હત્યા કર્યા બાદ શું કર્યું? હત્યા એમને લોખંડના સળિયા સાથે કરેલી છે અને માથામાં અને ગળાના ભાગે એમને ઈજા પહોંચાડેલી છે, જેથી મૃત્યુ થયેલી છે। આરોપીનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? મૃતક સાથે કેટલા વર્ષથી તે સંપર્કમાં? આરોપી જે મનસુખભાઈ છે એ આઈસર ગાડી ચલાવે છે અને જે મૃતક છે લલિતાબેન જોડે 12 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતા। મૃતકના લગ્ન કોની સાથે થયેલા? એ છૂટાછેડા થયા છે કે નથી થયા? એ આખો મામલો શું છે? મૃતક જે છે એમના લગ્ન થયેલા છે અને 12-13 વર્ષ પહેલા છૂટાછેડા થયેલા છે। આરોપીના ફેમિલીમાં કોણ કોણ? આરોપીના ફેમિલી જે છે એ પાછળની શેરીમાં રહે છે। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दाहोद के गोदी रोड इलाके में घूम रहे एक परिवार पर फिर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। रात के करीब 8:40 पर दाहोद शहर के गोदी रोड इलाके में सेंट मैरी स्कूल के पास रहने वाले एक पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पार कर रहा था, तभी एक आवारा मवेशी बच्चे के पास आए और बच्चे पर हमला कर दिया। जब पिता बच्चे को बचाने गए तो सड़क पर बैठे सभी मवेशियों ने एक साथ बच्चों पर हमला कर दिया। वहीं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को आवारा मवेशियों के चंगुल से छुटाया। वहीं ज्ञातव्य हो कि इस घटना में मामूली चोटें आई हैं। दाहोद शहर में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों इससे पहले किसी की जान जाए। जनता की मांग है कि आवारा पशुओं को हमेशा के लिए वहां से हटाया जाए, उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया जाए। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। वडोदरा जिले और तालुका के पत्रकारों ने आज गुजरात पत्रकार एकता संगठन के माध्यम से
कलेक्टर को एक याचिका सौंपी जिसमें उन राजनीतिक नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई जो पत्रकारों के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करते हैं। पत्रकार से दुर्व्यवहार करके गुजरात के कानून मंत्री हर्ष संघवी ने गलत शब्द का उपयोग करके देश के चौथे स्तंभ की जनगणना पर अपमानजनक शब्द बोलकर पत्रकारों का भी अपमान किया है। गुजरात भर में पत्रकारों का अपमान होने से गुस्से की भावना फैल गई है। आज वडोदरा जिले और तालुकाओं के पत्रकार एकत्रित हुए और उन्होंने वडोदरा कलेक्टर को एक याचिका भेजी। याचिका में कहा गया है कि पत्रकारों को वेतन नहीं मिलता, पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी के सिपाही नहीं हैं, पत्रकारों की कोई पार्टी नहीं होती, पत्रकार की जो जाति नहीं होती, पत्रकार वो व्यक्ति होता है। गुजरात पत्रकार संगठन सिर्फ कार्ड लेकर घूमने वाले लोगों को सदस्य नहीं बनाता। हमारा संगठन विघटनकारी पत्रकारों को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। फिर भी ये अनुशासित संगठन है जिसमें 10,000 से अधिक पत्रकार हैं, चाहे वो किसी भी उम्र या लिंग के हों, जिनमें तालुका कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, जोन, क्षेत्र महिला विंग और कानूनी विंग है। आज रोज अमे गुजरात पत्रकार एकता परिषद संगठनना तमाम सभ्यों वडोदरा जिल्लाना आज रोज कलेक्टरश्रीने आवेदन आपवा माटे आव्या छे कि जे राजकीय नेताओं तथा गृहमंत्रीश्री द्वारा पत्रकारों ने तोड़बाज अथवा भ्रष्टाचारी विरुद्ध लड़ता होय त्यारे तोड़बाज अपशब्दों बोलवामां आवे छे तेना विरुद्ध अमे आज रोज कलेक्टरश्रीने आवेदनपत्र आपवामां आव्या छे। अमारुं संगठन 32 जिल्लानी अंदर कार्यरत छे अने आजे तारीख 2/4/2025 रोज समग्र 32 जिल्लामां अमारा संगठन द्वारा तमाम पत्रकारों एकठा थईने तमाम कलेक्टरश्रीओने दरेक जिल्लानी अंदर आज आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे अने आ घणा गंभीर विषयों है कि दरेक पत्रकार एवो होतो नथी, बराबर है, पण दरेक पत्रकारने सरखी रीते आंकी अने पत्रकार विषे अभद्र टिप्पणी करवामां आवे ते साखी लेवामां नहीं आवे। अमे आनो सखत विरोध करीए छे अने एना माटे ज हजी पण आगळ जे अमारे जरूरी पगलां लागशे ए पण अमे लेवा तैयार छे अने अमारुं संगठन पण आ माटे अमे सक्रिय रहेशे। अमारी जे मांगो छे सरकार तरफ ए पण पूरी थाय एवी पण अमे आशा राखीए छे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन बंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।